गुरुदेव राधे राधे, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम जी। गुरुदेव। व्यक्ति के सुख दुख का क्या कारण है? सुख दुख का कारण बहुत सारे कारण है। सुख दुख के, सुख दुख का इच्छाओं की पूर्ति हो गई जी तो सुख है, इच्छाओं की पूर्ति नहीं हुई तो दुख है। अब इसका शास्त्र कहते हैं कि भगवान का विस्मरण होना ही दुख है और स्मरण होना ही सुख है। आपने पूछा कि सुख दुख का कारण क्या है? सुख दुख का कारण है जरूरत से ज्यादा इच्छाएं। जितनी ज्यादा इच्छाएं होंगी उतना ज्यादा दुख होगा, और जितनी कम इच्छाएं होंगी उतना अधिक सुख होगा। इसलिए रोटी कपड़ा मकान ये हमारी जरूरत है, नीड। तो रोटी कपड़ा मकान गाड़ी सबके पास होनी चाहिए, इस जरूरत को पूरी कर लो। लेकिन लोग जरूरतें पूरी नहीं कर रहे हैं, इच्छाओं के पीछे भाग रहे हैं। डिजायर, क्या चाहते हैं? इच्छाएं। हमारी ये इच्छाएं तो रावण की भी पूरी नहीं हुई, पर जरूरतें तो मजदूर की भी पूरी हो जाती हैं। तो जीवन को जरूरत के हिसाब से जीना चाहिए। रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर लो, बच्चों को पढ़ा लिखा के संस्कार बना दो। और आजकल लोग कमा रहे हैं, पूछो क्यों कमा रहे हो? वो पेट भरने के लिए नहीं कमा रहे हैं, तिजोरियां भरने के लिए कमा रहे हैं, इसलिए दुख ज्यादा है। वरना पेट भरा है, बच्चे पढ़ लिख के योग्य हैं, अब जितना जरूरत है कमा लो, बाकी चिंतन ईश्वर का करो, गीता पढ़ो, आध्यात्म की ओर जुड़ो। अब बूढ़ा आदमी भी, बच्चे सेल्फ डिपेंड, फिर भी मरे जा रहा है। जब अब जरूरत, अब तो तुम ना भी कमाओ तो भी बैठे बैठे खा सकते हो। तो योग एक्सरसाइज करके शरीर को तो स्वस्थ रखना चाहिए, बाकी ध्यान करते हुए। अब ज्यादा पैसा है, बच्चों को पढ़ा लिखा दो, गरीबों की सेवा कर दो, अच्छे काम कर लो। तो सुख दुख का कारण है जरूरत से ज्यादा इच्छाएं, यही दुख देती हैं। इच्छाएं पूरी हो गई, सुख नहीं पूरी हुई, कांटे की तरह चुभती रहती हैं। गुरुदेव, आपने बताया कि सबसे पहले भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई। ब्रह्मा जी तो भागवत जी सुन चुके थे। तो जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाया तो बड़े बड़े देवता अमृत का कलश लेकर आए, तो उन्होंने उन्हें कथा नहीं सुनाया। तो जब यहाँ से बड़े देवता जाकर ब्रह्मा जी के पास शिकायत किए कि हम मृत्यु लोक में गए थे कथा सुनने के लिए, तो उन्होंने हमें कथा नहीं सुनाया। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखते हैं कि राजा परीक्षित को कथा सुनने का फल क्या मिलता है। तो जब ब्रह्मा जी ने कथा सुन चुकी थी तो उन्हें संदेह क्यों हुआ? फिर ब्रह्मलोक में तराजू उन्होंने बांधा। भाई ब्रह्मा जी तो जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए जी तब ब्रह्मा जी ने स्तुति की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य। स्तुति ब्रह्मा जी ने भी की थी जी। लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल बाल और बछड़े ब्रह्मा जी ने चुरा लिए। मुह्यन्त यत् सूरयः, भगवान के संदर्भ में लिखा है कि बड़े बड़े यत् सूरी मुह्यन्ते, मोहित ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। तो भागवत की कथा की महिमा ब्रह्मा जी भी ना समझ पाए। वो तो जब परीक्षित जी का उद्धार हुआ तब समझ पाए कि आपने कहा कि भागवत तो ब्रह्मा जी ने भी सुनी पर महिमा नहीं समझी। तो ब्रह्मा जी ने तो भगवान कृष्ण को देखा भी था कि ये जा रहे हैं, तो काहे बाल बाल चुरा लिए? क्योंकि बुद्धि मोहित हो गई। ऐसे भागवत जी को भी लेके मोहित हो गई, बाद में क्लियर हो गया। सच्ची भक्ति गुरुदेव क्या है? भगवान सच्ची भक्ति है मानवता की निष्कपट भाव से सेवा करना। सच्ची भक्ति यही, मानवता की सेवा सच्चे भाव से करना, यही सच्ची भक्ति है। राधे राधे गुरुजी। जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। बोलिए। विद्या का अध्ययन करने समय पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो क्या करेंगे गुरुजी? पढ़ाई में मन लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। जी। क्या करना पड़ता है? लगाना पड़ता है। लगाओ और पढ़ो। क्या पढ़ते हो? भागवत कर्म कांड ज्योतिष। व्याकरण नहीं पढ़ते हैं? नहीं गुरुजी। थोड़ी सी पढ़ो व्याकरण भी। जी। भागवत जी भी पढ़ते हो, अच्छा है, पर पढ़ो। पढ़ने में मन लगाना पड़ेगा, नहीं तो कैसे पढ़ोगे? जी। लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। कंट्रोल, मन पे काबू। जी। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। जी। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। करो। जी राधे राधे। बोलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा प्रश्न तो नहीं है लेकिन एक आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब भी कोई मुझे कुछ ऐसी कोई बात बोल देता है जो मेरे दिल को लग जाती है या मुझे हृदय में ठेस पहुंचती है, वो अगला आदमी तो बोल के चला जाता है, लेकिन मैं उस ये बात को 10 दिन 15 दिन तक मेरे दिल से वो बात जाती नहीं। मैं करना उसके साथ मेरा कोई द्वेष भी नहीं होता है, लेकिन वो बात मुझे बेचैन करती है। उसका कैसे मैं शांत रहूं, उसका उपाय ऐसा बताएं। है कि आपके घर में डस्टबिन नहीं है, इसका मतलब डस्टबिन तो है। तो फिर अपने हृदय को, मन को, दिल को डस्टबिन क्यों बना रखा है? इसी जो का कोई- बातें अच्छी ना लगें उन्हें कचरे में डालो, डस्टबिन में डालो। जी, जी। अपने हृदय को मंदिर बनाओ, कचरा घर नहीं। जब मन मंदिर होगा तो नेगेटिविटी, नकारात्मकता प्रवेश ना कर पाएगी, पॉजिटिविटी ही रहने दो। कथाएं सत्संग सुनो। कोई कुछ कहता है, अच्छा ये बताओ, जब आपको देख के कुत्ता भौंकता है उसका भी आपको बुरा लगता है?
नहीं गुरुजी, क्यों? आपको देख के भौंक रहा है? नहीं दिल पे नहीं उसका- लगी? नहीं नहीं। क्यों नहीं लगी? अच्छा, जब आपको किसी ने बुरा कहा, दिल पे लगी? अच्छा ये बताओ, जिसने आपको बुरा कहा और कुत्ता ने आपको देख के भौंका, तो कुत्ता ने भौंका और सामने वाले ने आपको कुछ गलत कहा, तो कुत्ते में और सामने वाले में अंतर क्या है? हाँ, उनमें अंतर नहीं है गुरुजी, फिर- मेरी भावना में अंतर आ तो जाता फिर है। फिर कुत्तों के मुंह क्यों उसी के- लगते हो? कुत्तों के मुंह हाँ, मत लगो। जो ठीक है, अपमान ठीक है। कर रहा है, जो गाली दे रहा है, वो कुत्ते के समान है। किसके समान है? कुत्ते के समान। और कुत्तों के मुंह समझदार लोग नहीं लगते। आप मुंह लग रहे हैं, मतलब फिर कुत्ते के लक्षण आप में भी आ जाएंगे। ठीक है गुरुजी, अपने को समझ कुत्ता गया। मत बनाओ, श्रेष्ठ ठीक। बनाओ। कोई कुछ कहे, कहने दो। माता सीता को लोगों ने नहीं कहा क्या? भगवान राम को लोग नहीं कहते क्या? भगवान कृष्ण को शिशुपाल गालियां नहीं दी क्या? ये तो सृष्टि है। राम को, कृष्ण को 100 गालियां रोज देता था भगवान को शिशुपाल। जी। तो फिर तुम्हें तो 4 गालियां मिल रही हैं, तो बुरा क्यों लग रहा है? ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। इसलिए क्या करोगे अब? अभी इग्नोर। भौंकने वालों को भौंकने देंगे, हाँ। इग्नोर करेंगे। इग्नोर। राधे राधे समझ गुरुजी, में आई? धन्यवाद, बिल्कुल समझ आ गया। चलो राधे राधे गुरुदेव, चरण वंदन। जी। गुरुदेव, एक सवाल है, व्रत की क्या क्रिया विधि है? व्रत का मतलब क्या है, पहले ये बताओ। व्रत सबसे पहले तो मन से शुरू होता है कैसे? कि विचार अच्छे होने चाहिए, हम्म। फिर आंखों से। व्रत का मतलब होता है प्रतिज्ञा। व्रत का मतलब होता है संकल्प। मैंने आज व्रत लिया कि मैं कभी सिगरेट नहीं पीऊंगा। मैंने व्रत लिया कि मैं कभी निंदा नहीं करूंगा। मैंने व्रत लिया कि मैं किसी पराई स्त्री को गलत नजर से नहीं देखूंगा। मैंने व्रत लिया कि मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। ये व्रत होते हैं, ना कि रोटी छोड़ना व्रत है। वो केवल शारीरिक व्यवस्था के लिए भगवान के चिंतन में इतने डूब जाओ, खो जाओ एकादशी के दिन या व्रत के दिन भगवान में इतने डूब जाओ कि खाने पीने का ध्यान ही ना रहे, उसका नाम व्रत है। खो जाना, ईश्वर में डूब जाना। जी गुरुदेव, अब आप, आजकल लोग रोटी छोड़ने का नाम उन्हें लगता है कि ये व्रत है। आप किसी विचार को बढ़ाऊंगा, जैसे आजकल नवरात्रि में लोग व्रत करते हैं, तो वो किसी पराई, मतलब किसी की बहन बेटी को आंखों से देख रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, तो इस हेतु मतलब उनको थोड़ा बहुत भी नहीं लगता। मैंने बहुत कुछ देखा है कि मतलब कुछ ऐसे हैं उपद्रवी लोग जो धर्म की आड़ में मतलब दूसरे की माताओं बहनों को ताड़ते हैं, मतलब गंदी नजर से देखते हैं। हाँ, तो वो हैं, कुछ लोग गलत तो करते ही हैं। तो इस हेतु जैसे मैं आपको एक पर्सनल इंसिडेंट बताता हूँ। जैसे मैं फेसबुक पर एक्टिव रहता हूँ, तो मैंने इसके लिए फेसबुक पर एक पोस्ट की, इसी के संदर्भ में। सबसे पहले व्रत विचारों से होना चाहिए। यदि विचार आपके अच्छे हैं तो व्रत आपका अच्छा होगा, उसका फल मिलेगा। तो इससे पहले वाली पोस्ट पर लाइक आई, लेकिन इस पोस्ट पर मुझे लाइक नहीं आई। तो मैंने ये रियलाइज किया कि जिसने ये पढ़ा, तो हो सकता है वो ऐसा हो, उसे हो सकता है ये बात लगी हो। आजकल देखो, संस्कारों की कमी है। आजकल लोग अश्लील देखना ही चाहते हैं और कुछ लोग अश्लील दिखाना ही चाहते हैं। संस्कारों की कमी अब अधिक है, संस्कार कम है। लोग गलत ही देखना, लोग सत्य को नहीं सुनना चाहते, लोग झूठ सुनना चाहते हैं। तो ऐसे में ठेस लगती है ना गुरुदेव। कोई बात नहीं, इसलिए तो ये कलयुग है। यहाँ सत्य तो बेचारा कहीं कौपचे में किनारे में पड़ा है, झूठ का ना बोलबाला है। बोलते हैं तो बोलते हैं, फालतू का ज्ञान दे रहा है। हाँ, इसलिए सच का, कलयुग में सच की कीमत नहीं है। जिस युग में सत्य की कीमत होती है उसे सतयुग कहा जाता है, और जिस युग में झूठ की कदर हो उसे कलयुग कहा जाता है। ये युग धर्म है। यहाँ सतियों का जमाना नहीं है, अब तो उल्टाओं का जमाना है। ये बातें सबके लिए नहीं है, पर ये युग धर्म है। आज भी सती स्त्री है, पतिव्रता है, अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, परंतु आप अच्छे हैं, रहे आइए, अच्छे ही रहिए। पर समाज में यदि आपकी अच्छाई लोग स्वीकार नहीं करते तो भी आप अच्छे रहिए। तो गुरुदेव फिर बोले कि ना बोले या चुप बोले, रहे? अच्छा बोलते रहो, क्या दिक्कत ना, लोग सुने ना सुने, हम अपना धर्म तो निभाएं। बोले, हम बोल रहे हैं भैया आगे मत जाना, गड्ढा है, हमने बोला, अब तुम गए गिर गए, तुम्हारी दिक्कत, हमने बोला। ईश्वर पूछेंगे क्यों भाई, जब तुम्हें पता था गड्ढा है तो लोगों को रोका क्यों नहीं? हमने कहा प्रभु रोका तो था, सामने वाला रोका नहीं, हमारी क्या गलती है? हमने अपना कार्य पूरा किया। तो आप सच्चाई बताते रहो, सुने ना सुने सामने वाले की मर्जी। गुरुदेव इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा सर। गुरुदेव एक वो है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथ्य विचार। जैसे गुरुदेव कोई पाप करता है तो उस पर हाथ उठाना सही है कि नहीं? हाथ उठाना क्या, टांग तोड़ना सही है। जी गुरुदेव, क्यों? धन्यवाद। ये हम नहीं कह रहे हैं, पूरी बात सुनना, पूरी बात सुने बिना ताली मत बजाओ। ये सिद्धांत हमारा नहीं है, हनुमान जी का है। हनुमान जी बोले, लंका गए तो राक्षसों ने कहा कि क्यों राक्षसों को हनुमान जी ने मारा? तो रावण बोला, हमारे राक्षसों को क्यों मारा? हनुमान जी ने कहा, हमने नहीं मारा, जिन लोगों ने हमें मारा, जिन मोही मारा ते में मारे, जिन्होंने हमें मारा हमने उनको मारा। तो जो आपको मारे, जो आप पर हावी हो, जो आपको मारना चाहें, बहन बेटियों को गलत देखना चाहें, गलत करें, पापाचारी हो, ऐसों को मारना
इजाजत धर्म देता है इसकी। भाई अर्जुन को इजाजत दी भगवान ने कि दुर्योधन को मार, कर्ण को मार, चल पितामह को बाण मार, इजाजत किसने दी? श्री कृष्ण ने। तो गलत को मारने की इजाजत तो भगवान दे रहे हैं। जी गुरुदेव। पर यहाँ ये संविधानिक देश है, यहाँ पे संविधान से चलना होता है। आप कंप्लेंट कर सकते हैं पुलिस को कि भाई ये गलत है, ऐसा है। प्रणाम गुरुदेव। महाराज जी हम्म। हम कानपुर से आए हैं, कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। हाँ मैया बोलो। महाराज जी हमारी शादी के 44 ईयर हो गए हैं। ठीक है। जब से हमारी शादी हुई हमें इतनी आजादी नहीं है कि हम अपनी काम वाली को, मेड को 1 कप चाय भी दे दें। अच्छा, तो तो कौन आजादी नहीं दे रहा है आपको? जिनके साथ में आए हैं शादी होके। पति? जी तो मतलब आपके पति इतने कंजूस हैं कि काम वाली बाई को चाय भी नहीं देते? कंजूस है वो, बहुत कंजूस नहीं, वो गुटखा खाएंगे, खुद मौज मनाएंगे, वो समोसे खाएंगे, उनको पैसा नहीं दो तो वो गुस्सा करते अच्छा, हैं। आपको चाय वाय पीने देते हैं कि नहीं? हम तो पी लेते हैं क्योंकि मेरे भाई से वो डरते हैं। अच्छा, मतलब आपके भाई थोड़ा दबंग टाइप के हैं तब है वो कहते हैं फिर कि बहन को यदि चाय नहीं दिया तो मारेंगे कंटा आपको। लटका के ही मारेंगे फिर। सही है, सही है। ये आदमी कंजूस आदमी से योग्य है। तो बताओ, काम वाली बाई को चाय भी नहीं देता, तो आपको चाय में शक्कर कम डाल के देते हैं कि प्रॉपर होती है? नहीं, वो तो हम अपनी मर्जी से डालते हैं। नहीं ऐसा कि थोड़ा कम शक्कर डाल, कंजूस तो कंजूस है। अपनी ऐसगिरी उनकी कम नहीं होनी चाहिए। तो वो फिर जब काम वाली को अगर कितने हमें बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं, एक लो, बच्चों में भी कंजूसी कर गए, 4 तो होने चाहिए। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं। जी। एक बेटा मेरा मैनेजर है और एक बेटी मेरी स्कूल टीचर है। तो बच्चे मतलब बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें दान पुण्य में बहुत ज्यादा वो लगता है। दान पुण्य नहीं करने देते? नहीं करने देते कि जैसे 1500 की साड़ी लाए, इससे अच्छा हम 500 की ले आए और 500 रुपए हम काम वाली के बच्चे की फीस दे दें। सही, कितना अच्छा आपका विचार है कि काम वाले भाई के बच्चे की फीस आप दे रही हैं। ये सबसे बड़ा पुण्य है। किसी के बच्चे को पढ़ा लिखा देना, किसी बेसहारा को सहारा दे देना, किसी के जरूरत में मदद कर देना, यही पुण्य है, यही भक्ति है। लेकिन इतना डर लगा रहता है दिमाग में तो कि आप बिना डरे किया करो। बोला बुढ़ापा आ गया कब करेंगे, मरने का टाइम है, बोला करो पति को। फिर वो 17 घंटे बोलते हैं। तो बोलने दो, आप रुई लगा लो कान में, बोलने दो, बोलने दो। फिर बच्चों को गुस्सा आती है, बच्चे उनको मारने को दौड़ते हैं और हमें कहते हैं कि तुम कलह क्यों मचवाते हो, ये तुम कुछ ना दो तो किसी आप बोल दिया करो कि भाई तुम दे दो अपने हाथ से। हाँ वो दे देते हैं। पति नहीं, बच्चे दे देते नहीं, हैं। पति को बोला करो कि कलह नहीं होगी, तुम दे दिया करो। नहीं, पति तो नहीं देंगे। अच्छा ये बताओ, कोई द्वार पे साधु संत भूखा प्यासा आता है तो पति रोटी देते हैं? नहीं नहीं, हम ही देते हैं। अगर देते हैं, अगर वो नहीं होते हैं छिपा के जल्दी से और यदि वो है तो फिर नहीं मिलती रोटी? नहीं, फिर हम नहीं दे पाते हैं। भूखे को रोटी भी नहीं देने देते? नहीं नहीं नहीं। तो उनको बोलना कि नाली का कीड़ा बनना पड़ेगा ऐसे। हाँ वो बहुत समझाते हैं उनको। आई है पति? नहीं आए हैं सर। तो आप ले आती मेरी माँ, मैं भी समझा के ठीक करता। आपकी कथा इतनी सुनते हैं लेकिन पूरे ढोंगी हैं, 100% ढोंगी। कैसा ढोंग करते हैं? वो ये ढोंग करते हैं कि जैसे आप कुछ अच्छी बात बता रहे हैं, वो बात नहीं दोहराएंगे। हाँ। जैसे आपने कह दिया लेडीज को जेंट्स की अपने हस्बैंड की वो करनी चाहिए, पति के पाँव दबाना पति चाहिए। के। हाँ, वो सब चीजें उनको बहुत अच्छी लग जाती हैं। तब वो बोलता है देख पाँव दबा। हाँ, और जब हम बोलते हैं कि थोड़ा भूखे को रोटी दो तब नहीं सुनते। तब नहीं सुनते। अब हम बीमार होके उनकी क्या सेवा करें। हम भी हरियाणा के हैं, वो यूपी के हैं, तो हमारे हरियाणा में पैर वैर नहीं दबाए जाते। स्वस्थ आदमी के नहीं दबाता कोई पैर, अच्छा, बीमार के दबाते हैं? बीमार के ही दबाता है जो कोई दबाता है। मतलब बेटा भी बाप के पाँव नहीं दबाता? स्वस्थ अगर है तो फिर क्या जरूरत है। अगर स्वस्थ है मतलब बीमार होने का पहले इंतजार किया जाता है, पहले ये बीमार पड़े हाँ, हाँ। फिर पुत्र धर्म निभाएं। वैसे छूते हैं पैर छूते हैं जी। मगर ये नहीं है कि लेट गए आराम से दिन भर मौज मार के और बेटे से कहो पैर दबाओ, तो उसको हमने कहा ऐसे नहीं दबाना। अच्छा, बेटे को आपने मना कर दिया? हाँ, जब काम करके आए, कुछ बीमार हैं तो आपके पति से आपको बहुत शिकायतें हैं? बहुत शिकायत है महाराज जी, बहुत बेकार आदमी मिला है। तो मैं आपने शादी के पहले नहीं देखा था? नहीं देखा था, 44 ईयर निकाला अपने माँ बाप की इज्जत की वजह से। तो अब 40-44 साल हो गए, अब क्या विचार है? अब छोड़ देने का विचार है उनको। अरे मैया हाथ ही निकल गया, अब पूछ बची है, बुढ़ापे में छोड़ोगी 44 साल में? हाँ महाराज जी, अब तंग आ गए हैं। तो क्या तलाक लोगी? हाँ, अब ये लगता है या तो गंगा मैया की गोद में समा जाएं। तो तलाक लेके फिर क्या आप दूसरा ब्याह करोगी? नहीं, हैं? कहीं पर महाराजियों के उसमें रहेंगे, शरण में अपना भजन करेंगे। तो भजन पति के तलाक दिए बिना भी करो? वो वहाँ पर टिकने नहीं देते हैं। जो 17-18 घंटे भौंकेगा वो क्या हमको भजन करने देगा, ये तो सोचिए। मैया चलो, पति अच्छे नहीं मिले, बच्चे तो अच्छे मिले, वो अपनी ड्यूटी पे चले जाते हैं। तो बहू आपकी सेवा नहीं करती? बहू है नहीं। क्यों? बेटा कह रहा है, मेरी बेटी की शादी टूट गई तो कह रहा है और एक कलह ले आएंगे दूसरा घर में, तो रहने दो हमको ऐसे ही, जैसे हम हैं वैसे ठीक है। तो बेटा भी शादी नहीं कर रहा? नहीं कर रहा है। और बेटी? बेटी की तो शादी हो गई थी, 17 साल का बच्चा है, हमारे घर में हुई। दहेज लालची इतने जबरदस्त थे वो लोग कि अगर वो वहाँ रहती तो वो निश्चित था कि मार देते उसको।
अब देखो आपको पति भी अच्छा नहीं मिला, दामाद भी अच्छा नहीं मिला। नहीं मिला सर, नहीं मिला महाराज जी। बेटा अच्छा है। बेटा तो अच्छा है, बेटा अच्छा है। अब ऐसा है मैया कि भगवान का आप ज्यादा चिंतन करिए, जी। भगवान की कथाएं सुनिए और बुढ़ापे में तलाक मत दीजिए अपने पति को। आपके बिना फिर कैसे रहेंगे पति? रह लेंगे जहाँ रहेंगे, हमें क्या, उनको हमारी कमी का भी तो पता लगना चाहिए। फिर वो गिड़गिड़ाएंगे कि तुम कुछ भी दे देना, काम वाले को उठा के कुछ भी दे देना। पति को सबक देने के लिए आप तलाक लेना हाँ, चाहते हैं? तलाक भी लेना चाहते हैं, उनसे बिल्कुल अलग होना चाहते हैं, उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। क्यों? अच्छी नहीं है शकल? बहुत मतलब कलह मचाते हैं महाराज जी। अब 40 साल मैया शकल देखी हो, क्या अब करें, कितने साल की हो आप? हम तो 64 ईयर के हैं अब 64 साल की हो। जी। अब मैया बुढ़ापे में तलाक लोगी क्या बिना तलाक के ही कहीं चले जाएंगे? तो कहाँ जाओगी? बच्चे के संग रहो ना, बेटा तो अच्छा है, बच्चे का ब्याह कर दो, अच्छी बहू भगवान करे आपको मिल जाए। बहू मेरी किस्मत में अच्छी नहीं है, वो भी बहुत मारेगी आकर के। क्यों? जैसे सिया ने केतन को मारा, ऐसे मारेगी वो। क्यों? अब तो मार रही है, ऐसे ही धक्का दे देती है, सीधे लड़कों को मार देती है। तो अभी तो आपके बहू आई नहीं ना? हाँ, वो मार देगी। लो बहू आई नहीं हो, बहू आने का खौफ चालू है, हाँ, बहुत अभी- खौफ है। अभी सोनम ने मारा राजा को, क्या उसका राजा का दोस्त था बताइए? सही है। तो बहुत लोग मारते हैं। वो 2-4 साल साथ में ठीक से रहेगी, फिर पता नहीं किसके साथ में लग जाएगी और मेरे बेटे को भी निपटा देगी वो। और पेंशन वेंशन सब अपने नाम करा लेगी। तो इस डर से शादी नहीं करा रही हो आप? नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे भैया, हम तो देखो। बहुत उसको कहते हैं। देखो सासें भी डरी हैं और लड़के तो डरे ही हैं। बहुत ज्यादा सर। एक आध जगह बात हुई तो वो ये कहते हैं दोनों बहन भाई की तनख्वाह आती है तो एक की तनख्वाह से घर चलेगा, एक की तनख्वाह हमें देना, हम बाजार में शॉपिंग करेंगे। बहू बोली? हाँ, मतलब अभी शादी हुई नहीं हो, शॉपिंग तैयारी है, शॉपिंग। लिस्ट। 1 लाख वाली स्कूटी चाहिए, 1 लाख वाला फोन चाहिए। तो वो डर के बैठ गए, वो बोले हीरे का हमें पूरा सेट चाहिए, हीरे का पूरा जेवर चाहिए। तो बेटा हमारा कहने लगा हाथ जोड़ लो, उसी में भले में रहोगे, नहीं तो ये फ्लैट व्लैट जो मकान वकान है सब छीन लेगी तुम्हारा। सही है। भगवान करे आपको अच्छी बहू मिल जाए, ब्रांडेड टाइप की थोड़ा। तो सर हम ये चाहते हैं बेटा मेरा पूरा दवाई का सब खर्चा देगा, क्योंकि हम तीर्थ पे रह के इतने बड़े आश्रम में आप सेवा लगा रहे हैं, मेरे को रख ले, खर्चा पूरा वो देगा अपने नहीं आप। मैया आपको यहाँ रहना है? हाँ। तो मैया हम आपसे पैसे थोड़ी लेंगे, पैसे नहीं लेके सर, रखते। नहीं, हम दान के लिए। नहीं वो अलग विषय है, पर हम आपको, पर आपका तो बेटा भी है, पति हाँ। है, आपको वृद्धाश्रम में रहने की नहीं, क्या वो जरूरत पति है? का तो नाम ही मत लीजिए, पति का नहीं नाम लीजिए। क्यों? पति की वजह से ही तो आ रहे हैं। पति का नाम क्या है? गोपाल अग्रवाल। नाम आप खुद ले रही हो, कह रही हो आप नाम मत लीजिए। क्या करे, नाम को देख के शादी हुई थी। कि अच्छा, नाम- क्या नाम था पति का? श्री गोपाल अग्रवाल है। तो अच्छे नहीं है पति? बिल्कुल भी नहीं है, उल्टा है, एक काम करो मैया, वो राक्षस है। सुनो, जी। आप पति को ले आना मेरे पास, मैं आपके पति को बिल्कुल अच्छा बना दूंगा, आपसे प्यार करने वाला हो जाएगा पति। नहीं सर, वो नहीं। रोज 2 आई लव यू बोलेगा फिर आपको मैया। वो अच्छा नहीं होएगा, वो यहीं फिर पड़ा रहेगा, जाएगा भी नहीं हमको लिए बिना वो। तो पति को ले आना, हम समझा के ठीक करेंगे पति को। पहले पति को ले आना, समझाएंगे, यदि वो आपको नहीं ले जाएंगे तब फिर आपको हम रखेंगे। पहले पति से एक बार बात तो वो कर तो ले। ले जाने को तैयार है, वो तो हमें ढूंढेंगे। अगर हम यहाँ पर रहेंगे हाँ। और उन्होंने टीवी पे देख लिया तो वो आ जाएंगे, वो ऐसे आपके चरणों में लौटेंगे। नहीं फिर हम उनको ठीक करेंगे। आप ये सोचेंगे इससे भला आदमी है ही नहीं दुनिया में। नहीं उसको हम ठीक है, आपने तो सच्चाई बता दी कि वो अच्छी बातें नहीं सुनता, बुरी बातें सुनता है। जी। तब फिर मैं उसको अपने हिसाब से समझाऊंगा। आप चिंता ना करो, आपके पति को पूरा उसका हृदय परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपने महाराज जी पुरुषों के लिए नहीं बनाया है आश्रम, नहीं तो उनको छोड़ देते। हाँ, वो उनको छोड़ जाते। पति को छोड़ के? हाँ, उनको चलो छोड़- पति को आने दो, उनकी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है सर, आप जरूर रख लीजिएगा उनको, तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। पति के बिना? हाँ, स्वर्ग बन जाएगा हमारा घर। हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, नाती बहुत अच्छा है हमारा। भैया तुम कैसी पत्नी हो, अपने पति की सेवा नहीं करती हो? नहीं, हम शक्ल भी नहीं देख के राजी हैं उनकी, बिल्कुल हमको बिल्कुल दुश्मन लगते हैं। भैया आप पति से प्यार नहीं करती बिल्कुल? अब नहीं, अब तो पहले करती थी? नहीं, पहले भी नहीं। तो जब आपने प्यार नहीं किया मतलब गलती आपकी है? क्या प्यार करेगा कोई उसको? 8 बहन भाई है, 7 बहन भाई उसको नहीं आने देते अपने घर में। तो जब आप प्रेम से करती, उसको प्यार करती हैं, प्रेम से रहती हैं, तो वो आपके प्रेम में आपका पागलपन होता, आपका पागल होता वो? नहीं सर, वो प्रेम प्रेम वाला आदमी नहीं है वो। फिर कौन सा आदमी है? खतरनाक है वो बहुत। वो बिल्कुल राक्षस है वो। रावण ने भी कुछ अच्छा काम किया होगा अपनी लाइफ में, हाँ। लेकिन ये रावण से भी आगे बढ़कर है। हाँ, तो क्या रावण वाले काम किए? रावण ने भी सीता मैया के पैरों में नमस्कार किया था जब उनका अपहरण किया था। लेकिन ये तो हर ऐब है, तो क्या करे, हमको बिल्कुल सुहाता नहीं है तो वो। बुढ़ापे में भी अब है? हाँ, सारे ऐब हैं उसके। अभी भी? हाँ, तो हमको नहीं सुहाता वो, एक फूटी कोड़ी भी बिल्कुल। अभी कितने साल के हैं पति? 68 साल के, वो 69 ईयर के हो गए हैं।
तब तो बुढ़ापा आ गया, कुछ समय बाद तय हो ही जाएंगे, तब चाहे तक तू रहना। नहीं होने, वो तगड़े हैं 150 किलो के। तो 150 किलो का आदमी मरता नहीं है क्या? मरेगा टाइम आने पे। नहीं सर, वो खूब खाते पीते, वो 4 समोसे एक बार में खा जाते हैं। और ये मानिए कि उनको एक डकार भी खट्टी नहीं आती है। और हम लोग आधा नहीं खा पाते, तबीयत खराब हो जाती है। तो भैया ये आपकी समस्या है, वो स्वस्थ है, इसका मतलब आपको तो प्रार्थना करनी चाहिए, खुश रहें। तो वो कहाँ मरने वाले हैं फिर? स्वस्थ हैं तो वो कहाँ मरेंगे? पता नहीं किस किसको मारेंगे वो। तो आपका क्या मन है कि वो मर जाएं? हमारा ये मन नहीं है, हमारा ये मन है बस हमारा पिंड छोड़ देगा। हमसे जो है ना, भगवान किसी तरह से ये विनती है, आप अच्छा भोजन बना के दिया करो तो समोसा नहीं खाया करेंगे। उसको कितना भी अच्छा भोजन, लौकी त्रोई का नाम सुनते ही समोसा उसके लिए है। लौकी त्रोई बिल्कुल छुएंगे नहीं, कोई चीज नहीं छूते हैं ऐसी। बहुत अच्छा अच्छा खाने वाले हैं वो, बहुत बढ़िया बढ़िया कचौड़ी। आप अच्छा नहीं खाती हो? नहीं, हम तो अपना लौकी त्रोई दाल वगैरह खाते हैं। चलो भगवान आपको स्वस्थ रखें, पति को आने तो बात करेंगे। वो नहीं आएंगे ठीक। सर, वो नहीं आएंगे। आएंगे, आशा रख पगली आएंगे, पति आएंगे, आपको लेने आएंगे, आशा रख मैया आएंगे। चलो बात करो पड़ोसन से। गुरुजी राधे राधे। हाँ मैया बोलो। गुरुजी हम वृद्धों की यह सब सेवा करना चाहते हैं यहीं रह करके। क्यों आपके ससुर नहीं है, सास नहीं है? हाँ मतलब मन है हमारा, हैं? मन है हमारा यहीं नहीं, रहे। सास है, आपकी सास है? सास नहीं है? आपके ससुर नहीं है? पति कहाँ है? मैंने हमें घर से निकाल दिया, क्यों? वे पीते हैं और सास मारते कहाँ है? हैं। सास है कि गई? नहीं है, कहाँ गई? चलिए और ससुर? वे भी नहीं है। तो आपको वृद्धों की क्यों, पति की सेवा क्यों नहीं करनी आपको? फिर है ही नहीं है, वे मारते हैं भगा देते हैं। बच्चे हैं कितने? 2 हैं। अभी बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ, बड़ा- और बड़ा पति को ले बेटा- आना, हम समझाएंगे, दारू ना पिएगा। वे नहीं मानेंगे। आए हैं, पति को लाना तो हम- बड़ा बच्चा हुआ बाहर है, वो कह रहा था कि मम्मी तुम चली जाओ और कुछ दिन वहीं रह लेना, फिर हम कर लेंगे आपकी व्यवस्था। तो 2-4 महीना बुला लेंगे यहीं। ठीक है, बच्चा कमाता है? वो बाहर है, कितने बड़ा है बच्चा? वो 17 साल का है। 17 साल में कमाने लग गया? अब वो क्या करे, सही है, सही है, बेटी मजबूरी है। बाप नहीं करता तो बेटा करने सही लगा। है, जरूरी है। तो वो अभी तक ज्यादा नहीं कर पाता है कि वो मतलब बाहर कितना है। कमाता है? अब उसको अभी 9,000 मिलते हैं तो ठीक है, बाहर उसको आ- बोलना कि वो दारू वारू ना पिए, वो गलत रास्ते पे ना चले। नहीं, वो तो अच्छा है। ठीक है, भगवान करे सब अच्छा हो। पति को लाना, हम बात करेंगे। वे नहीं आएंगे, हम निःशुल्क करेंगे। हम बस रह भी गया, बस जगह दे दो, बस ठीक, हम बात कर लेना ऊपर कार्यालय में। बोलो गुरु जी राधे राधे। जी। गुरु जी मैं सुबह शाम खाटू जी के मंदिर में जाता हूँ, प्रदेश में रहता हूँ मैं। जी। तो हमारी घरवाली जो सुबह उठाता हूँ तो मैं मंदिर से आता हूँ, ना झाड़ू ना बर्तन, 7 बजे नंबर लगाती है कौन? घरवाली। घरवाली आपकी सेवा नहीं करती? कोई मतलब नहीं। तो क्या क्या बोल रहे, फिर से बोलो। तो मैं सुबह उठता हूँ 4-5 के बीच में, 5 बजे आप उठते हो? तो मैं उठ के नहा धो के मंदिर जाता हूँ। ठीक है। आरती करने के बाद आता हूँ तो मैं यहाँ देखता हूँ ना बर्तन ना झाड़ू कुछ नहीं। पत्नी सोती रहती है? जगाता हूँ तो मैं कहती है अभी जागूंगी, टाइम नहीं हुआ अभी। कितने बजे जागती है पत्नी? 6:30 मतलब जगाने की बात ही जगह। लोग तुम जाओ मंदिर में ना, घर में बासी घर में घुसूंगा तो मेरा मन से नहीं लगता मुझे। तो आप जल्दी उठ जाते हैं? हाँ, कितने? 4 बजे? 4 के 5 के बीच में। और पत्नी 6 बजे उठती है? हाँ। तो 6 बजे ठीक तो है, 6 बजे बेचारी थक जाती है, रात को काम भी तो करती है पत्नी। टाइम से तो खाना बनाती भी नहीं है। अरे पत्नी से बात करा, चलो। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते। कितने बजे उठती हैं आप? गुरुजी 6 बजे उठ जाते हैं। तो पति को तो शिकायत है कि लेट उठती हैं। कितने बजे सोती हो? मतलब ये लड़का है नहीं, लड़का छेड़ मुझे बहुत शैतान करते हैं जी। अब देखो माँ है ना, वो तो दो बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो 2 बच्चों को सुलाना, बीच में रात को जाग गए तो फिर उन्हें सुलाना, तो आपकी नींद तो डिस्टर्ब होती नहीं है, पर माँ की डिस्टर्ब होती है बच्चों से, मतलब बड़ा बड़ा इसलिए वो लड़का, लेट उठती है। कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लिया करो थोड़ा सा काम। मतलब बड़ा बड़ा लड़का है ना, जो बहुत वो करता है, उल्टा बोलता है मेरे को। क्यों? हाँ, मेरे को भी बहुत उल्टा बोलता है, कुछ कहते पति नहीं अच्छे हैं है। आपके? पति पति तो सही है शिकायत तो पति कर रहे हैं। ना, पति तो सही, बच्चे को कुछ नहीं कहते हैं जी। बच्चों को भी गलती करने पर डांटा करो, वरना बच्चे बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चे बिगड़ते हैं जब आप डांटते नहीं हैं। बच्चे को से उल्टे बुलवाता है, उल्टा सीधा बुलवाते हैं बच्चों से। बात कराओ। गुरु जी कोई बच्चे को समझाता है आदमी की तो उसको लड़, हैं? कोई बच्चा आदमी समझाता है कि आप बच्चों से, माँ बाप से लड़ो। तो कौन समझाता है ऐसा लड़ने का? अब बच्चे जैसे स्कूल से आए तो आते आते पैसे मांगेंगे, पैसा क्यों मांगेंगे? दुकान पे जाने के लिए। जी बहुत पैसा मांगता है, बहुत मांगता पैसा, कुछ भी नहीं कहते हैं जी। तो आप देते हो पैसा? छेड़ बहुत करता है, जिद करता है, बहुत ज्यादा जिद करते हैं। कौन बच्चा है बताओ? ये रो, बात करो। इतना जिद करते हो कि बहुत। क्यों? तुम पैसे क्यों मांगते हो? काय के लिए? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। तुम पैसे क्यों मांगते हो? तुम नीचे आओ सर। हाँ, क्यों पैसे मांगते हो?
काय के लिए पैसे चाहिए तुम्हें? बोलो, काय के लिए पैसे चाहिए? क्या खाते हो? कुरकुरे बहुत खाता है दुकान के कुरकुरे। क्या खाते हो? बात करो। कुरकुरे खाते हो? और क्या खाते हो? बेटा कुरकुरे में ये एक तरह का, ये सब चिप्स है, कुरकुरे है, बाजार की चीजें, ये एक तरह से में जहर होता है, ये समझो। ये नुकसान पहुंचाता है शरीर को। क्या पहुंचाता है? नुकसान। हाँ, तो आपका शरीर बिगड़ जाएगा ऐसे में। कितने बच्चे ये सब कुरकुरे खा के बीमार पड़ गए। आपको भी बीमार पड़ना है? बीमार पड़ना है? नहीं। तो फिर ये सब मत खाओ। दाल चावल सब्जी रोटी खाया करो, फल खाया करो। अब नहीं खाओगे? पक्का? और पैसे ना मांगा करो। आपको बड़े होके पैसे कमाना है। कमाओगे? कमाओगे? हाँ या ना? पढ़ते हो? कौन सी कक्षा में हो? दूसरी। तो पैसे ना मांगना ज्यादा, ठीक है? ठीक है। गुरुजी, जब मैं कुछ कहता हूँ ऐसे आती मेरे ऊपर जैसे कुछ मारेगी फेंक के। पत्नी पत्नी मारती है आपको? मार नहीं समझे, जब कुछ कहूंगा मैं। आज तक मारा? मार दिया कई बार, कितनी बार समझावे, माए के ले गया, हर जगह घुमा दिया। तो कितनी बार पिटे हो? कई बार पिट लिया जी बातों में। मतलब बातों से मारती है, थप्पड़ तो नहीं मारती? कुछ फेंक के मार देती, पागलपन दिखा देती है। बात कराओ। और कुछ कहूंगा खाना टाइम से बना ले, वही बनेगा 9-10 के बीच में, बच्चे घूम रहे हैं भूखे 6 बजे तक। बात कराओ। गुरुजी खड़े हो जाओ। छोरे के ऊपर गुस्सा आती है मने। हैं? इसके ऊपर गुस्सा आती है। अरे तन्ने गुस्सा आएगी तो पति को मारेगी छोरी। ना ये बहुत शैतान करता है, मुझे मारता है ये। कौन? ये छोरा मुझे मारता है बहुत। अरे छोरा तो अभी दूसरी में है, छोटा है, उसे आप समझाओ, ठीक हो जाएगा। बच्चे तो होते ही ऐसे हैं, संस्कार दो अभी से उसको समझाओ, मोटिवेट करो। पति को क्यों मारती हो ये बताओ? नहीं झूठ बोल रहे, मैं नहीं मारती हूँ। खाओ माँ कसम कि तुमने आज तक नहीं मारा। वैसे ही कह रही है जी, मैं मारती भी नहीं हूँ। नहीं मारती हो? ना फेंक के तो मारा था एक बार आपने। नहीं मारती हूँ जी, वैसे ही बोल रहे हैं। सही बताओ, मारा है? खाओ माँ कसम के नहीं मारा। मैं कसम नहीं मारती हूँ। देखो नहीं मारती हैं, आपको कह रही हैं। झूठ बोल रहे हैं जी। एक बंदा रोज डेली नहा रहा, एक नहा रहा 4 दिन में, 5 दिन में, हफ्ते में, कह के उससे पागल हो रहा है, मानता नहीं है। तो कौन आदमी हो सकता है वो? किसी का भला है वो? फिर तो कौन नहीं नहाता? यही पत्नी नहीं जो नहाती? लोग कह रही माँ कसम मैंने कभी लड़ाई नहीं किसी से। तो ये नहाती भी नहीं है? कई दिन। कई दिन। सुबह मैंने बोला नहा ले, 3 माँ बेटे नहा ले। मैंने बोला नहा ले, मंदिर घूमेंगे चारों तरफ ना, मैंने हाथ पैर धो लिए। बात कराओ। हे मैया, तुम नहाती नहीं हो? नहीं गुरुजी झूठ बोलते हैं, बहुत झूठ बोल रहे हैं जी। रोज नहाती हो? हाँ झूठ बोल रहे हैं जी। कि कभी कभी नहाती हो? नहाते हैं डेली। खाओ माँ कसम के रोज माँ नहाती हो? कसम डेली नहाए। ये झूठ बोल रहे हैं जी आते। चलो रोज नहाया करो, रोज मंदिर जाया करो। भगवान का नाम जपती हो? हाँ क्या जपती हो बताओ? राधा कृष्णा राधे कृष्ण जपा करो। पति से प्रेम नहीं करती हो? करते हैं। चलो आई लव यू बोल दो। बोलो आई लव यू। हैं? थोड़ा जोर से बोल दो। आई लव यू। सुनो, तुम भी पत्नी को आई लव यू बोलो। गुरुजी मान लो जैसे मैं कहीं जा रहा हूँ कमाने के वो लिए, सब ठीक है, कमाओ बेटा, पत्नी है, अच्छी है पत्नी आपकी, बहुत अच्छी है, बोलिए बेचारी सीधी। चलो पत्नी को आई लव यू बोलो। आई लव यू। मेरी तरफ क्यों देख के बोल रहे हैं? पत्नी को देखो, बोलो आई लव यू। आई लव यू। अब प्रेम से रहना, शिकायतें नहीं करो, अच्छी है पत्नी आपकी। गुरुजी कभी उल्टा जवाब ना दे। मैं सुबह से मंदिर जाता हूँ, किसी से फालतू बोल कर सुनो, अब सुनो पत्नी इनकी, अब सीधा जवाब दिया करो, उल्टा नहीं। बात घर आऊंगा तो उन्होंने कहा कि वो मंदिर से आ गए। गुरुजी पहले ये बताओ, पहले ना समझा ले छोरा, लड़का को समझा ले पहले। लड़के को ये समझा देंगे, बच्चे को समझाओ बेटा, बिगड़ ना जाए। अभी से ज्यादा ना चढ़े ना माँ बाप पे। अभी से मेरे माँ बाप ऊपर की इज्जत करना चाहिए, ये संस्कार है। अभी से मेरे पे ऊपर चढ़ जाए, मारता है ये मुझे। तो बेटा माँ को मारेगा, अभी से तो बड़े होके क्या करेगा? मुझे मारता है। मैं स्कूल में शिकायत करके आती हूँ, फिर मैं हाँ, तुम स्कूल जाती हो शिकायत करने? और शिकायत करती हूँ फिर मैं उनकी मैडम को। कहाँ जाके शिकायत करती हो? मैडम को इनकी कहाँ पे? स्कूल में। स्कूल? हाँ स्कूल में। मतलब स्कूल में शिकायत करती हूँ उसकी मैडम पे। सही है, स्कूल में जाया करो, और स्कूल में जो मिल जाए सबसे शिकायत कर दिया करो। मारता है। स्कूल वाले समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे स्कूल और वाले? स्कूल वाले समझाएंगे नहीं, शिकायत करके आती हूँ मैं। प्रिंसिपल से बोलना तुम स्कूल में बैठे रहते हो, समझाते तो हो नहीं। स्कूल वाले समझाएंगे, और कौन समझाएगा? भगवान करे आप सुखी रहें, ऐसे ही खुश रहो। गुरुजी इनको समझा दे अच्छी तरह से। तुम भी स्कूल जाया करो। मैं तो किसी से बोल कर राजी नहीं हूँ। ये किसी घर जाएगी, चुगली कर जाएगी, फिर डांट जाएगी, पल पल पे झूठ बोलती है। इनका कोई बात परिवार ही ऐसा है, झूठ बोलने वाला। आप खुश रहो, पत्नी अच्छी है आपकी, छोटी मोटी बात है तो सब जगह चलती है ये सब। ठीक है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहो बस। बोलो। राधे राधे महाराज जी। हाँ जी, जय जगन्नाथ गुरु जी। जय जगन्नाथ। आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। जी,
गुरुजी, जो मांस खाता है उसको पाप लगता है, और जो रसोई करता है उसको भी पाप लगता है, और किसी किसी को पाप लगता है। मांस खाने वाले को भी पाप लगेगा, काटने वाले को भी पाप लगेगा, बेचने वाले को भी पाप लगेगा। और जो डिलीवरी बॉय होता है, जैसे स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी करता है, उसको भी क्या? जो स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी करता है वो भी ले जाता है, हाँ, वो डिलीवरी करने वाले उसको को भी पाप लगता है। उसको पता नहीं ना किसके अंदर क्या है। तो पता होता है, जैसे नॉन वेज वगैरह होता है ना, हाँ, तो वो तो अपना काम कर रहा है, काम करने वाले का उसको दोष पाप नहीं लगेगा। नहीं, और वो तो अपना गुरुजी, केवल काम कर रहा, जो अब ये वस्तु यहाँ से उठाई यहाँ पहुँचाना है, इसका काम तो केवल पहुँचाना, डिलीवरी करना है, इसका पाप थोड़ी है। जी वो तो अपनी ड्यूटी कर रहा है। जी। हत्यारा वो है ना जिसने मारा, और वो दूसरा हत्यारा जो खाना चाहता है, ये दोनों हत्यारे हैं। और गुरुजी, वृंदावन में जो 7 ठाकुर है वो कौन कौन से है? 7 ठाकुर के भी चित्र दिखाएंगे आपको, दर्शन कराएंगे। ठीक है गुरुजी, राधे राधे। बोलो। जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण, राधे राधे गुरु जी। जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। हाँ मैया, मुझे को गुरु दीक्षा लेना है। कल सुबह 8 बजे। और एक सवाल, मेरा दीदी आया है, 2 ठो दीदी, मेरा बच्चा है छोटा, वो मांस खाता है, नहीं छोड़ता है, कहता है मुझसे छूटता नहीं है। बात कराओ, यहाँ पे बात करो, क्या नाम है? राधे राधे गुरु जी। आप मांस खाती हो? जी महाराज जी। आप मांस खाते हैं? जी महाराज जी, हमारे घर में सब खाते हैं, नहीं बांटने देते हैं, इसलिए। क्या खाते हो? मीट मछली खाते हैं सभी। फिर सास है आपकी? है महाराज जी। थोड़ा इस कैमरामैन, थोड़ा इस तरफ से फोकस कर लो। सास ससुर सब है। सास है? हाँ गुरु जी। तो आपके गांव में जब कोई मरता है तो उसको भी खाते हो कि शमशान में जलाते हो? शमशान में जलाते हैं। क्यों? मांस तो उसके शरीर में भी, उसको क्यों नहीं खाते? बकरे का मांस खाते हो, मुर्गे का मांस खाते हो, तो इंसानों का क्यों नहीं खाते? गांव में जो मर जाए उसको भी पका के खा जाया करो। क्या जरूरत है लकड़ी फूकने की शमशान में? सही है गलत है? गलत है गुरु जी। क्या गलत है? शमशान में जलाना? मांस खाना गलत है। तो क्यों खाती हो? आप अपने एक हाथ काट के दे जाओ, आज खाएंगे पका के, हम लोग भी चेक करें कैसा लगता है। अरे माइक दे रही हो, हाथ देने की बात की, माइक पकड़ाने लग गई। ये बताओ, मांस खाना सही है? सही नहीं है गुरु जी। काहे खाती हो? नहीं खाएंगे अब। किसी की हत्या करना, किसी का खून बहाना, ये धर्म है? नहीं गुरु जी। फिर इसलिए किसी जीव की अपने स्वाद के लिए हत्या ना करो। क्यों पाप कमा रही हो? तुम पेट तो भर रही हो, पर पाप से भर रही हो। अब आपको कोई मार के खा जाए तो खाने वाला पापी होगा कि पुण्यात्मा? खाने वाला पापी होगा। तो फिर आप भी तो पापी हैं खाने वाले। जी गुरु जी। रोटी नहीं होती आपके यहाँ? होती है। दाल चावल, होती है। फल फूल, होती है। काजू बादाम, होती है। तो इनसे पेट नहीं भरता? भरता है। काहे खाती हो पर मुर्गे की टांग? अब नहीं खाओगी? जी गुरु जी। सात्विक बनो, अच्छे बनो, जीव हत्या क्यों करना है भाई? जी गुरु जी, अब नहीं खाएंगे। पक्का? पक्का। ठीक है। गुरु जी बोलते हैं हम गुरु दीक्षा लेंगे, हम बोलते हैं आप तो 12 नहीं है, 1 साल भी नहीं हुआ है, तो कैसे गुरु दीक्षा लेंगे? गुरु दीक्षा देखो, शराब मांस ना खाओ, फिर गुरु मंत्र ले सकते हैं। हम सही तो रास्ते में। 3.5 साल से नहीं खाते हैं, तो हम तो ले सकते हाँ हैं। ले सकते हैं, ठीक है। उमैया बोलो बोलो बोलो, आप बोलो। महाराज जी नमस्कार। हम्म। महाराज जी राधे राधे। मैं देहरादून से आई हूँ महाराज जी, और मैं आपकी कथा रोज सुनती हूँ। मेरा एक प्रश्न है आपसे। कहो। महाराज जी, जब हम पूजा करते हैं, किसी भगवान का ध्यान करते हैं, तो जब आंख बंद करते हैं तो गंदे गंदे विचार क्यों आते हैं मन में? आते नहीं हैं, जो अंदर गंदगी है भगवान की पूजा करने से वो जा रही है। वो विचार आ नहीं रहे हैं, वो विचार जा रहे होते हैं। ये कोई कुछ कुछ दिखाई देता है महाराज जी। आपका ध्यान करें तो आप नहीं दिखाई देंगे, कुछ कुछ गंदी गंदी चीजें दिखाई देती है। जैसे ही आंख बंद करते हैं वैसे गंदी गंदी वो चीजें दिखाई देती है। गंदगी आपके अंदर भरी है ना। अच्छा, देखो, इस लोटे में गंदा पानी भरा है जी। और जब हम साफ पानी डालेंगे जी। तो सबसे पहले इसका गंदा पानी गिरेगा। अच्छा। पहले क्या गिरेगा? गंदा पानी। क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी क्या भरा है? गंदा पानी। और जब साफ भरेंगे तो गंदगी क्या होगी? निकल जाएगी, गिर जाएगी। लेकिन साफ पानी डालते रहो, डालते रहो, जी। तो फिर क्या हो जाएगा? लोटे का पानी अपने आप साफ हो जाएगा। ऐसे ही है कि आपके भीतर गंदगी भरी है गलत विचारों की। सत्संग डालते रहो, कथाओं का, न भगवान नाम का जाप करते रहो, उस अच्छाई से अंदर की सारी गंदगी साफ होगी, फिर अच्छे विचार आएंगे। महाराज जी, मैं यही चाहती हूँ कि अच्छे विचार आए, अच्छे अच्छे, अगर हम आंख बंद करते हैं तो हमें अच्छी छवि दिखाई दे। कथा सुना करो, अच्छा होगा। चलो राधे राधे महाराज। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी। मैं कानपुर से हूँ, शिव शक्ति अखाड़ा से सन्यासी हूँ। मेरा मानना ये है महाराज जी, जो दुर्गा महोत्सव होता है, इतना पैसा खर्च होता है, इसका आउटपुट क्या है? लोगों की आस्था है, लोग करते हैं। महाराज जी, उसकी जगह अगर उसका जो 25% पैसा अगर शस्त्रों पे यूज किया जाए तो? कैसे, आप बताओ। महाराज जी, जो दुर्गा जी की मूर्ति होती है 10 लाख रुपए की आती है मैक्सिमम, बड़ी से बड़ी मूर्ति।
उसमें जो तलवार दी गई है वो दस्ती की है, जबकि हमारे हर देवता के पास में एक अपनी तलवार है, शस्त्र है। तो महाराज जी जो हमारा हिंदू है वो शस्त्रधारी होना चाहिए। सही है, महाराज जी हिंदुओं के पास शस्त्र होने चाहिए, कब आपको जरूरत पड़ जाए, कब आपको तलवार की जरूरत पड़ जाए, इसलिए आपको तलवार चलानी आनी चाहिए आत्मरक्षा के लिए, किसी को बेवजह मारने के लिए नहीं। जी कल महाराज जी, जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाओगे। सही है, महाराज जी हमारा अखाड़ा है जो निःशुल्क बिल्कुल तलवार मतलब वितरण भी करते हैं और सिखाते भी हैं लोगों को जाके। सही है, महाराज जी आपने सत्यमेव जयते तो सुना होगा, लेकिन हमारा नारा है शस्त्रमेव जयते। सही, बहुत सुंदर। शस्त्र ही विजय महाराज जी। सही है, शस्त्र जरूरी है। राधे। चलो अब जिनको मिलना है ऊपर आओ, मंदिर में ऊपर मिलेंगे, वो बात कर लो बेटी से जाओ, और सबको ऊपर मिलेंगे, इसके बाद ऊपर मिलेंगे, सबको ऊपर मिलना, सब लोग जिनको भी मिलना है। बोलो बेटा, बोलो बोलो। जय श्री कृष्ण महाराज। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। महाराज जी मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, 6 महीने से। एक बार मेरे लड्डू गोपाल, एक बार कृष्ण भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान का विग्रह था और लड्डू गोपाल का, वो अचानक टूट गया एक, और जो दूसरा था लड्डू गोपाल का मेरे पति ने पटक दिया तो उनका आँख निकल गया था, तो मतलब वो खंडित हो गए दोनों ही। तो मैं 6 महीने से परेशान हूँ कि जैसे भूत टाइप में नहीं हावी हो जाते, ऐसा हो रहा है मेरे साथ, बहुत टाइम से हो रहा है। कौन मेरे ऊपर ही सब गुरु जी। कौन करता है? पता, वो मेरी मौसी एक है, वो मतलब जब से हम वहाँ पे, जब से वो हमारे यहाँ मुंबई में, मैं मुंबई में रहती हूँ, मुंबई से मैं यहाँ पे आई हूँ। उनके नाम से भागवत जी का पाठ करा सकते हैं, गया श्राद्ध करा सकते हैं सदगति के वो लिए। ना जाने कितने लोग के मतलब की जान जा चुकी है, तो मुझे इतना मालूम है, शुरू से ही सब परेशान है। उनको बोलना कि ये पितृदोष के लक्षण है, उनको भागवत जी का पाठ करा और सकते हैं। पितृ आज हम जब सोए थे, यहाँ पे आए थे, नीचे भागवत पाठ चल रहा था, तो हम आए थे, तो हमें अचानक में मेरे बेहोश हो गए और मेरे ऊपर हमारे ऊपर ना पानी डाल दिया गया था। तो वो बोलते हैं कि वो शादी करने के लिए आया था, ऐसा कुछ है गुरुजी। बहुत दिन से परेशान, वही कौन है मुझे नहीं मालूम। वो बोलते हैं कोई भ्रम है, ऐसा है गुरुजी। हाँ, तो इसलिए कहते हैं कि ये सब चीजें भागवत से ही ठीक होंगी। तो कैसे होगा गुरुजी? सब कार्यालय में बात कर लेना। बोलो महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो। मेरा एक सवाल है हाँ, कि मुसलमानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मुसलमानों की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये तो मुसलमान ही बताएंगे, है ना। हमको जानकारी नहीं है ना। हिंदुओं की कहाँ से हुई है ये हम बता सकते हैं। मुसलमानों की तो देखो 1400 साल पुराना है उनका इतिहास। मुसलमानों का इतिहास कितने साल पुराना है? 1400 साल। केवल 1400 साल। और सनातन का इतिहास लाखों साल पुराना है। तो वो 1400 साल पहले आए और ईसाई 2000 साल पहले आए। और सनातनी जब से सूर्य चंद्रमा है, जब से धरती है, तब से सनातन है।